तो आज आप देख सकते हैं कि यार ये कितने सारे पानी है और आज हम पार्क आए हैं खुशियाँ मनाने और यहाँ मुझे बहुत तो नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ ओके। तो अभी हमारी मम्मी वहाँ बैठी है आंटी के साथ और अभी यहाँ देखो ईगल भी जा रहा है। ओह गॉड फ्लैश आने वालेगी और देख सकते हैं कि कितनी सारी चिड़िया उड़ रही हैं, पानी जा रहा है और वहाँ देख सकते हैं डक्स भी हैं वहाँ और कितनी अच्छी लगे है और वहाँ पेड़ हैं सबको बहुत वीडियो में भी अभी हम यहाँ चुके हैं। ईंटों के जंगल से उकता चुके ये बच्चे आज पार्क में आकर कितने खुश हैं। जल जंगल और जमीन यही है कुदरत का ज़मीर और इस ज़मीर को हमें पहचानना चाहिए क्योंकि जल और जंगल इन दोनों से हमें बहुत ज़्यादा कुछ मिलता है और उसके बाद आता है ज़मीन क्योंकि जंगल ज़मीन पर उगता है और पानी से पलता है। बेहद दुख का विषय है कि हमने पानी को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। बिना वजह पानी बहाते हैं, जंगल काट दिए गए हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे आज इस दुनिया में नहीं हैं, किताबों की शोभा बढ़ा रहे हैं और ज़मीन तो पूछिए मत साहब, ईंटों का जंगल खड़ा कर दिया है हमने ज़मीन पर। जहाँ पेड़ होने चाहिए थे, जहाँ पोखर तालाब में पानी होना चाहिए था, उनको पाट कर हमने ईंटों का जंगल खड़ा कर दिया है। आज स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि कुदरत को 2020 में एक ऐसी स्थिति दिखानी पड़ी इंसान को कि देख मेरे इंसान, तूने क्या हालत मेरी कर दी और अब मैं तुझे कैद कर रहा हूँ घरों में क्योंकि तूने तो पॉलीथीन से पाट दिया है पूरा जग और संसार। अपने लिए सुंदर मकान बनाए हैं ईंटों के, तूने मेरे लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। अब तू रह कैद इसमें अपने ईंटों के जंगल में और मैं तुझे अपना नज़ारा दिखाऊंगी। तो 2020 में कुछ ऐसा रहा, प्रकृति का नियम, प्रकृति का कानून जो देखकर कुदरत आज मुस्कुराई और थोड़ी सी ही सही कुछ इंसानों के चेहरे पर भी मुस्कान छाई। पूछिए इस पीपल के वृक्ष से जो शायद 100 सालों से यहाँ पर खड़ा है, कितना विशाल है, कितना खूबसूरत है, लेकिन आज अपनी बदहाली पर रो रहा है क्योंकि इंसान ने अपने थोड़े से लालच के लिए आज इसको इस हाल में पहुंचा दिया है और इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर ईंटों का एक परकोटा इसके चारों तरफ खड़ा कर दिया है। सन 2020 कुदरत के नाम रहा क्योंकि कुदरत ने वो नज़ारा इंसान को दिखाया कि यह मूर्ख मानव, तूने तो मेरे दर दर जर्रे जर्रे को जर्रा जर्रा बना दिया। तबाही का आलम तूने मचा रखा है, ईंटों का जंगल सजा रखा है और मेरे जो पेड़ हैं, मेरे जो पौधे हैं, मेरी जो घास है वो तूने जड़ से उखाड़ फेंक दी। अब उसको महामारी का नाम दें या कुदरत की पहल, कुदरत ने तो अपना काम कर दिया। उसने वो सबक दिया, उसने वो नज़ारा दिखाया कि जब प्रदूषण नहीं था, आसमान साफ था, एक शिक्षा दी उसने इंसान को और इस शिक्षा को कुछ बुजुर्गों ने समझा और आज वही बुजुर्ग क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। कि भाई नेचर के प्रति जो है वो सावधान हो जाओ, तुमने कुछ बिगाड़ा है प्रकृति का, तभी प्रकृति तुम्हें ये सज़ा दे रही है और प्रकृति की ये सज़ा भुगतने के लिए ही आज मानव, आज दुनिया परेशान है चारों तरफ से। तो हमें प्रकृति की
और ध्यान देना होगा, हमें प्रकृति की सेवा करनी होगी, हमें प्रकृति के अनुसार ही अपने आप को ढालना होगा। जब ढाल ही तलवार बन जाए तो निश्चित मानिए कुदरत का तहस नहस होना लाजमी है। लेकिन कुदरत तो कुदरत है, कहते हैं ना कि कुदरत अपने आप में संपूर्ण होती है और हम उसके संपूर्णता का फ़ायदा उठाकर उसको ही बर्बाद करने में लग जाते हैं। लॉकडाउन के दौरान जब यहाँ किसी का भी आना प्रतिबंधित था, तब कुदरत ने अपने आप को संभाला और एक ऐसा नज़ारा पेश किया जिसे देखकर आज हर इंसान खुश हो रहा है। खुश होना भी चाहिए। ये पार्क जो सूने हो गए थे, ये बच्चे जो जंगलों की जगह घरों में कैद हो गए थे, ये पार्क में घूमने नहीं आ सकते थे, कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते थे, आज ये अपने आप को कितना खुश महसूस कर रहे होंगे, शायद हम उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते। तो कुदरत के बीच रहने का जो आनंद है, पेड़ों की छाँव में बैठने का जो आनंद है, धूप में बैठने का जो आनंद है, घास पर सुबह सुबह टहलने का जो आनंद है, उसका लुत्फ़ उठाने के लिए आप जंगलों के समीप रहिए। कुदरत के अपने नियम हैं, अपने कानून हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है और लोगों ने समझा भी, पहचाना भी, तभी तो वो आपसे रूबरू होकर ये कह रहे हैं। हमने इस महामारी में ये देखा कि हमको कुदरत के नज़दीक रहना चाहिए। जो लोग कुदरत के नज़दीक रहते हैं, जैसे हमारे ग्रामीण भाई हैं, वहाँ इस बीमारी का प्रकोप बहुत कम, ना के बराबर हुआ। और यह बीमारी शहरों में क्यों पनपी? क्योंकि शहरीकृत होने के कारण लोगों का नेचर से कटाव हो गया है या दूरी बना ली है। इसलिए शहर में इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिला। अतः हम सब लोगों से यह अनुरोध है कि हम लोगों को प्रकृति के नज़दीक एवं जो हमारे शास्त्रों में योग है, घूमना है एवं सादा जीवन, खान पान का उचित ध्यान, पश्चिम संस्कृति की ओर 100% न जाना, अपनी संस्कृति की ओर खान पान पर ध्यान रखना, इन सब चीज़ों को अगर हम यूज करते हैं या इनके नियमों का पालन करते हैं तो इस बीमारी से या अन्य कोई महामारी से बहुत हद तक बचा जा सकता है। अतः मैं समस्त भारतवासियों से अनुरोध करूंगा कि वह खान पान एवं नेचर के नज़दीक एवं नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दी हुई चीज़ों का ध्यान रखें। एक ऐसा भी दौर था जब सड़कों पर पत्ते बिखरे हुए रहते थे, घरों में माताएं बहनें चक्की चलाकर गेहूं पीसती, मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेकी जाती थीं और दही बिलोने का एक अपना ही अंदाज़ था और उसमें से जो मक्खन निकलता था, उसमें जो छाछ निकलती थी, उसका आनंद हर मौसम में हमें बड़ा सुख देता था। वो बचपन जब नाव तैराते थे, आज वो कहीं ख़त्म हो गए। पत्तों में छुपे हुए पक्षी दिखाई नहीं देते क्योंकि हम अपने जंगलों को ख़राब करने में तुले हुए हैं। जो कुछ बचे हैं उनका आनंद लेने के लिए इंसान आता तो ज़रूर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी विवशता और मजबूरी के कारण इनसे उपेक्षित रहता है। महिला सशक्तिकरण का दौर बहुत पहले शुरू हुआ और उसका रिजल्ट 2020 में देखने को मिला, जब महिलाओं ने अपनी भागीदारी निभाई। कुदरत के प्रति, कुदरत का सम्मान करते हुए उन्होंने आम आदमी को, आम जनता को ये बताने की कोशिश की कि अभी भी समय है, संभल जाओ, अन्यथा कुदरत तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। हर 100 साल में इस तरह की एक बीमारी आती है। शायद ये कुदरत को अपने को ठीक करने का कोई ज़रिया है, क्योंकि आदमी इस तरह से जो
सब प्रकृति का अंधाधुंध जो इस्तेमाल कर रहा है बिना सोचे समझे, शायद ये उसी का परिणाम है कि प्रकृति 100 साल में अपने आप को संभालती है, अपनी स्वयं अपने को सुरक्षित करती है। तो इसका खामियाजा, क्योंकि मानव इस तरह के काम करता जा रहा है, तो इसका खामियाजा तो उसको उठाना भी पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही फरमाया। इंसान ने खामियाजा भुगत लिया है और 2 महीने के लॉकडाउन में उसने समझ लिया है कि कुदरत को हमें साफ़ सुथरा रखने के लिए उसका साथ देना होगा, उसके नियम कानूनों को अपनाना होगा, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। कुदरत अनमोल है और अपने आप में संपूर्ण है। उसका कोई पर्याय नहीं है, उसका कोई पर्यायवाची नहीं है। कुदरत है यानी कुदरत है। और जिन लोगों ने इसका सम्मान किया वो आज सुखी हैं, जो सम्मान करना भूल गए वो दुखी हैं। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि यूरोप में जिस तरह से कोरोना वायरस ने कहर मचाया, वो कुदरत के प्रति उनके द्वारा किए गए अपमान का ही परिणाम है। लड्डू क्या पता है? वो भी समुद्र मतलब क्या हो जाएगा? डक्स झील, हाँ झील, और इसमें डक्स भी तैर रही हैं। चलो मम्मी आपको ना थोड़ा डॉगी भी हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को अपने समीप पाकर कुदरत कितनी खुश हो रही होगी, इसका अंदाज़ा शायद आप और हम नहीं लगा सकते। क्योंकि कोरोना काल में जो 2 महीने का लॉकडाउन पीरियड निकला, उसमें कुदरत ने अपने बारे में लोगों को बहुत सरलता से समझाया कि अभी भी समय है, संभल जाओ, मेरे समीप आओ, मुझसे दूर मत भागो, मुझे नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि मैं वो चीज़ हूँ जो तुम्हें सुख, सुकून और शांति देती हूँ। तुमसे लेती कुछ नहीं, बस तुमसे उम्मीद रखती हूँ कि हे मनुष्य, मुझसे प्यार करो, मेरे समीप रहो, मेरा अनादर मत करो, पेड़ों का जंगल लगाओ, घास के मैदान सजाओ, तभी तुम्हें सुख और शांति मिलेगी। ईंटों के जंगल खड़ा कर देने से कुछ होने वाला नहीं है। और देखो, आज मैं तुम्हें यहाँ पाकर कितनी खुश हूँ, मैं झूम रही हूँ, मेरा शीतल जल तुम देख रहे हो, और यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब तुम्हारे लिए है, तुम्हारा अपना है, तुम इसे पहचानने की कोशिश करो। ये छोटे छोटे बच्चे जो तुम देख रहे हो तुम्हारी संतान हैं, लेकिन उससे पहले तुम मेरी संतान हो, और मेरी संतानों की संतान आज इस पार्क में कितना खुश है, वह देखकर मुझे आज बहुत सुकून मिल रहा है। शायद कुदरत ऐसा ही कुछ सोच रही होगी। तो आइए हम यही मौज मस्ती हमेशा बरकरार रखें, पार्क बनाएं, सुंदर सुंदर बगीचे बनाएं, पेड़ पौधे लगाएं और सबको सुख शांति प्रदान करें। आज हम यांत्रिक युग में हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक दौर, कंप्यूटराइज युग। और उसमें बच्चे इतने समझदार हैं कि वो इन चीज़ों को समझ गए कि बंद कमरे में रहना, बंद घर में रहना कैदियों की तरह है। काले पानी की सज़ा उन्होंने भुगती है 2 महीने। और ये बच्चे जब मैदान में आए, पार्क में आए घूमने के लिए, तो बेहद खुश थे। आज साल का आखिरी दिन है, तो आज हम सब बाहर आए हैं। इतने दिनों से हम घर में कैद थे। आज साल का आखिरी दिन है, तो आज हम पार्क आए हैं इतना दिन एंजॉय करने और साल को बाय करने। कुदरत मौन रहकर अपने सारे नज़ारे दिखाती है, क्योंकि उसकी मौन में जो गूंज है वो हमें सुननी होगी। तो आइए कुछ देर मौन रहकर कुदरत के प्रति अपना आदर सम्मान प्रकट करें।
कोरोना काल में पूरी दुनिया पर जिस तरह की आपदा आई थी, उसमें खुद को संतुलित रखना बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत ही मुश्किल था। काफ़ी सारे लोगों ने अपने सगे-संबंधियों को खो दिया इसमें, करोड़ों लोगों ने आर्थिक तंगी को झेला। पर इन सब चीज़ों में सिर्फ़ एक चीज़ है जिसने हमें शक्ति दी, वो है भक्ति। भक्ति ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर परिस्थिति में लड़ना सिखाती है। भक्ति केवल ईश्वर के प्रति ही नहीं होती, कुदरत के प्रति भी भक्ति होती है। और कुदरत के प्रति जो भक्ति हम करते हैं उसके बहुत ही सुखद परिणाम हमें देखने को मिलते हैं और मिलेंगे। जो भी है, जैसा भी है, हमें कुदरत का सम्मान करना ही होगा, क्योंकि कुदरत आपको सब कुछ देती है। केवल आपसे ये उम्मीद रखती है कि आप केवल उसका मान करें, सम्मान करें, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें, पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें, पेड़ों को ना काटें, नदियों के जल को दूषित ना करें, जो पोखर तालाब हैं उनको गंदा ना करें, उनमें पानी रहने दें। क्योंकि आज कोरोना वायरस के दौर में हमने ये देखा 2 महीने कि कुदरत ने हमें वो नज़ारे दिखाए जो शायद हम कभी भूल गए थे। भूल क्या गए थे, हमने देखे ही नहीं थे, हमारे बुजुर्गों ने देखे थे और वो बताया करते थे कि सहारनपुर से हिमालय दिखाई देता है। और आज सन 2020 में वो नज़ारा हमें देखने को मिला जब सहारनपुर से हिमालय साफ दिखाई दिया। तो कुदरत क्या कह रही है? कुदरत तो मौन है और मौन रहकर वो सब कुछ कहती है। उस मौन को समझना होगा। अब इस दौर में चाहे इंद्र का गज भी उतर आए ज़मीन पर तो कुछ नहीं होने वाला। और अगर वो आके ये सोचे कि मैं जय का दीप जलाऊंगा तो वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सन तो रोज़ निकलता है, दीप दीपावली को जलता है। इसीलिए जो सन का आदर करते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं, वरना बाकी लोग बर्बादी की तरफ निकल जाते हैं, उनको पूछने वाला भी कोई नहीं होता। तो आइए 2021 में हम शपथ लें कि कुदरत का सम्मान करेंगे, पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पोखरों को साफ सुथरा रखेंगे और नदियों के बहते हुए जल को दूषित नहीं करेंगे। तो लीजिए शपथ और प्रवेश कीजिए कुछ घंटों बाद सन 2021 में। तो मेरी तरफ से, निधि फिल्म्स की तरफ से, निधि फिल्म्स परिवार की ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बस ऐसे ही थाम लो धरा को, बस ऐसे ही थाम लो धरा को, धर लो धीरज, धरा धरा ही रहे, वरना धरा रह जाएगा सपना तुम्हारी धरा पर, धरा का धरा।